बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मामूली विवाद पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। विवाद में दो लड़कों ने हुमा कुरैशी के चचेरे भाई को धारदार हथियार से वार किया। वारदात कल रात लगभग 11 बजे की है। निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में ये वारदात हुई है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी ने अपने गेट के सामने से स्कूटी हटाने को कहा तो चाकू से गोदकर उसे लहूलुहान कर दिया गया। मौके पर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मानने से भी नहीं ये दोनों अपराधी मान रहे थे। कई लोग बीच बचाव के लिए आए लेकिन इसके बावजूद इतना मारा कि मौत हो गई। बिल्कुल ठीक, और ठीक इसी जगह की नेहा, ये जो पूरी जो सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे कि ठीक इसी जगह पे है जहां पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। आसपास के तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लोगों को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा है कि किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रही है, मारपीट हो रही है। और जो आरोप लगाया गया था कि यही, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बीच में कोई पाइप डली है या केबल डला है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो उखड़ा हुआ है, तो पत्थर और ईंट यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। तो वो एक पत्थर भी उठा करके मारने का आरोप है और उसी के बाद एक जो दोनों में से उज्जवल और गौतम में से एक नुकीला कोई चीज लेके आता है और जिससे आसिफ के एकदम बीच, एकदम चेस्ट के ऊपर वो वार करता है और उसके बाद लोग हटाते हैं। साफ नजर में आता है कि पीछे की तरफ हटाते हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो आसिफ को लेकर के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि जहां पर ये वारदात हुई है वहां पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, मारपीट हुई है। और अब यहाँ पर एक चीज शक के दायरे में है कि क्या सिर्फ इतनी बात पर ये वारदात हुई, जिस तरीके की मारपीट देखने को मिल रही है, कि क्या वहां पर जिनका घर है वो स्कूटी यहाँ वो खड़ी कर रहे थे और यहाँ पर स्कूटी खड़ी करने के लिए ही ये मारपीट हुई, या स्कूटी जानबूझ करके यहाँ पर खड़ा किया गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, झगड़ा किया गया। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, क्योंकि पत्नी साफ आरोप लगा रही है कि प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि नवंबर महीने में भी इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था जब मारपीट की गई थी, घर में घुस करके मारपीट की गई थी। तो यहाँ पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अहम सुराग, अहम सबूत पुलिस के साथ साफ पास है, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से झगड़ा हुआ, किस तरीके से बीच बचाव किया गया और किस तरीके से मारपीट की गई। नेहा, ये सीसीटीवी फुटेज दरअसल ये भी बयान कर रहा है कि किस तरीके से इतना गुस्सा इन दोनों युवकों को आया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। सिर्फ मामूली सा विवाद था स्कूटी पार्किंग को लेकर, स्कूटी हटाई भी जा सकती थी। पहले से इसका कोई बैकग्राउंड है क्या? उनसे कोई विवाद पहले भी हुआ था जिसके चलते इस बार बात ज्यादा बढ़ गई? हाँ नेहा, बिल्कुल। जो उनकी पत्नी है शाइना, जिनसे हमने बात की, वो अभी यहीं पर मौजूद थी। उनका कहना है कि नवंबर महीने में यहीं पर इसी तरीके से किसी बात पर हल्की सी कहासुनी हुई और उसके बाद इन्हीं दोनों लड़कों पे आरोप है कि वो आते हैं और जो आप घर देख रही हैं, उनका कहना है कि वो घर के अंदर दाखिल हो गई और घर के अंदर दोनों दाखिल होकर के मारपीट किए थे और उस वक्त भी अड़ोसी पड़ोसी बीच में आए थे और बीच बचाव किया था, जिसके बाद ये वो लड़ाई रुकी थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने कोई पुलिस में शिकायत की थी, तब यहाँ पर शाइना ने कहा कि उनके पति आसिफ ने कहा कि पड़ोस का मामला है। अब आप देखिए, ये यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ से बस बीच में आप देखिए एक घर ये है और इसके बाद घर है, तो भला इतनी छोटी सी बात पर पड़ोसियों के खिलाफ कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बातचीत हो गई और आपस में बातचीत के बाद ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब जब इतनी बड़ी वारदात हो गई, आसिफ का कत्ल कर दिया गया, तब यहाँ पर
सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से शाइना प्री प्लान का आरोप लगा रही है, तो क्या सच में प्री प्लान था? क्योंकि क्या स्कूटी वहां खड़ी करने को जानबूझकर खड़ा किया गया था? वैसे अगर हम इस गली की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो पार्किंग की समस्या यहाँ पर है, क्योंकि देखिए पतली गली है, बीच में इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीवर लाइन डली है, जिसकी वजह से खोद दिया गया है और जो तमाम टू व्हीलर्स हैं वो सड़कों पर ही खड़े हैं। तो ऐसे में अब जब 3-3, 4-4 फ्लोर मकान बने हैं, एक घर में अगर चार अगर आप देखेंगे स्कूटी भी या बाइक होती हैं तो उनको खड़ी करने की समस्या है। लेकिन इसके पहले इस तरीके की किसी वारदात की जानकारी सामने नहीं आई थी, जिस तरीके से इस बार महज छोटी से झगड़े के बाद हमला करके हत्या कर दी गई। अब चूंकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर हम बात करें उज्जवल और गौतम की, तो अब तक की जानकारी में उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है और इनमें से उज्जवल तो अभी जून में वो 18 साल का हुआ है, जून में मतलब महज 2 महीने हुए हैं, वो अभी बालिग हुआ है, नाबालिग था वो पहले। तो कोई बैकग्राउंड नहीं, तो आखिर ऐसा कौन सा मोमेंट था, क्यों ट्रिगर हुआ ये झगड़ा, क्यों इतना बढ़ गया कि यहाँ से पत्थर उठा के मारपीट होने लगी? इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया आसिफ को मारने के लिए, जो आप देख रही हैं। उसके बाद घर से चाकू लाया गया, चाकू जैसी कोई चीज, नुकीली चीज लाई गई, उसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि क्लियर हो सके कि वो क्या था। तो ऐसे में ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये जानने के लिए पुलिस, अब जो तमाम लोग घटनास्थल पे मौजूद थे, दोनों आरोपी पुलिस के पास है, हथियार पुलिस के पास है, सीसीटीवी पुलिस के पास है, पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो मोटिव है, ट्रिगर पॉइंट है, उसको जानने के लिए पुलिस घर वालों से, जो लोग मौके पे मौजूद थे, उन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी ताकि क्लियर हो सके कि ट्रिगर पॉइंट क्या था, मोटिव क्या था इस कत्ल के पीछे। नेहा, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुमा कुरैशी के कज़न हैं, चचेरे भाई हैं और कल का ये सीसीटीवी वीडियो जो किस तरीके से विवाद हुआ इसमें दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। मामूली सी बात थी, स्कूटी पार्किंग को लेकर आसिफ ने इन दोनों लड़कों को कहा, लेकिन बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि धारदार हथियार से उन पर इन दोनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि पहले भी विवाद हो चुका है और इस बार बात ज्यादा बढ़ गई। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया है, क्या होगी आगे की कार्रवाई? देखिए बिल्कुल पूछताछ तो क्लियर है क्योंकि सीसीटीवी है, तमाम लोगों के बयान है, खुद शाइना इस पूरे मामले की चश्मदीद हैं, जो आसिफ की पत्नी है, तमाम लोग यहाँ पर सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। अब पुलिस को 2 चीजें, एक तो एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुलिस को इंतजार रहेगी, क्योंकि जो हत्या हुई है वो यहाँ पर हुई है, उसमें मारपीट हुई है, पत्थर भी उठाया गया है, पत्थर से भी मारा गया है, चाकू जैसी कोई नुकीली चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। तो पुलिस को डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।